वीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है बैंक स्टेटमेंट की एंट्री। तो लास्ट क्लास में कुछ एंट्री हमने आपको बताया था, ठीक है। और वहां तक आप लोग का हो गया ना। उसके बाद 3 एंट्री हमने कल आपको बताया था। आज चौथे एंट्री से देखिए। आज का जो एंट्री है उसमें ये सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट। हमने कल आपको बताया था कि अगर आपका कैश डिपॉजिट होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रा वाउचर का। और यहाँ पर आप चूंकि पैसा जमा कर रहे हैं, कैश एक रियल अकाउंट बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को करेंगे हम लोग क्रेडिट और बैंक को करेंगे हम लोग डेबिट। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। यहाँ पर ये डेबिट साइड में पैसा है 1,30,003 रुपए 54 पैसे। ये पैसा जो हमारा है वो डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में पैसा होने का मतलब ये पैसा हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए यूज होता है पेमेंट वाउचर। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है पेमेंट वाउचर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन के लिए यूज करेंगे पेमेंट वाउचर। ये हो जाएगा हम लोग का पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर में पाने वाला डेबिट होता है। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन में लास्ट में 1 रुपए 18 पैसे हो, 2 रुपए 36 पैसे हो, 3 रुपए 54 पैसे हो, या 5 रुपए 90 पैसे, इस तरीके का कोई अमाउंट है तो यह जो अमाउंट होता है वो होता है हमारा बैंक चार्ज। इसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। बात समझ आ रहा है ना। ये जो अमाउंट होता है ये होता है हमारा बैंक चार्जेस। तो ऐसे केस में जब आप एंट्री करते हैं तो देखो लास्ट में है 3 रुपए 54 पैसे, यानी ये 3 54 क्या है, बैंक चार्जेस। ये 3 54 हमारा बैंक चार्जेस। तो ऐसे केसेस में हमें डेबिट करना होगा। ठीक, देखो यहाँ पर हम पेमेंट दे रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को। तो हम इसका एक खाता बना देंगे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का। और इसका जो ग्रुप होगा, क्योंकि ये सप्लायर होगा, इसलिए सैलरी क्रेडिटर। और पेमेंट किसको देते हैं, अपने सप्लायर। तो ये सप्लायर है इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का जो खाता बनेगा सैलरी क्रेडिटर बनेगा। क्योंकि इसको जो पैसा दे रहे हैं 1,30,000 रुपए दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1,30,000। बाकी का जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा हमारा बैंक चार्जेस। तो यहाँ बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। और बैंक चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो होगा 3 रुपए 54। और क्रेडिट करेंगे हम लोग एसबीआई लोन अकाउंट को। और इसका जो बैलेंस होगा 1,30,003 रुपए 54। ठीक है, किस तरह से एंट्री करेंगे। बैंक चार्जेस का जो लेजर बनेगा उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नोट कर लीजिए इसे भी। यहाँ तो बात समझ में आ गया, हो जाएगा यहाँ तक। लिख लीजिए इसे। किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर लास्ट में आप देख रहे हैं कि 1 रुपए 18 पैसे है, 2 रुपए 36 पैसे है, या 3 रुपए 54 पैसे है, या 5 रुपए 90 पैसे है, या 4 रुपए 72 पैसे है, ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा ये जो अमाउंट होता है वो होता है बैंक चार्जेस। इसलिए इस अमाउंट को हमें अलग करना पड़ता है और इसके लिए लेजर बनाना पड़ेगा बैंक चार्जेस। और उस लेजर का जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उस लेजर का जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात में आ रहा ना। पीछे जो तीनों लोग बैठे हैं सुनाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक।
हो गया नोट? ठीक, इसके बाद का ट्रांजेक्शन देखिए। इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है उसमें दे रखा है कैश डिपॉजिट। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारा कौन सा है? कैश डिपॉजिट का। तो हम जानते हैं कि कैश अगर जमा करेंगे या कैश निकालेंगे तो वहां पर यूज होगा हमारा कंट्रा वाउचर, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रा। कैश को करेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश और डेबिट हो जाएगा एसबीआई लोन। ठीक, उसके बाद ये 5220 रुपए, ये पैसा चेक से आ रहा है। देखो लिखा ना, क्रेडिट साइड में है, यानी पैसा बिजनेस में आ रहा है। और कैसे आ रहा है? चेक से आ रहा है। और इसका चेक का नंबर भी यहाँ दे रखा है 690197। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये चेक किसका, किस पार्टी ने हमको ये चेक दिया। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे। तो क्रिएट करेंगे हम लोग सस्पेंस। यहाँ पर क्रेडिट होगा सस्पेंस का अकाउंट। सस्पेंस का जब लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप भी रखेंगे सस्पेंस अकाउंट। और डेबिट करेंगे हम लोग एसबीआई के लोन अकाउंट। और चूंकि ये पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए यहाँ यूज होगा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का यूज। उसके लास्ट में आप देखिए 35,000 रुपये कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो अगेन हम यूज करेंगे कंट्रा वाउचर का। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे हम लोग कैश के अकाउंट को और डेबिट करेंगे हम लोग एसबीआई के लोन अकाउंट। ठीक है, हो जाएगा ना? हम वाउचर भी लिख दे रहे हैं, डेबिट क्रेडिट भी लिख दे रहे हैं, अब तो एंट्री कर लोगे ना। अब तो बताने की जरूरत नहीं कि एंट्री करके बताना पड़ेगा। बस ये है कि एंट्री करने के बाद, इस एंट्री के बाद ये जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका आना चाहिए। ये एंट्री कर दिया तो ये बैलेंस आपने चेक कर दिया, इतना बैलेंस आपको उसमें दिखना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ा जाए। देखो उसके बाद जो है ये 4550 रुपए क्या हो रहा है? ये हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी ये 4550 रुपए हमारे बिजनेस में आ रहा है। ये 4550 रुपए हमारे बिजनेस में आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि इसकी एंट्री हमें किस में करनी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसकी एंट्री हमें किस वाउचर में करनी। तो देखो यहाँ पे ये जो 4550 रुपए है ये आ रहा है बिजनेस में, और ये जो पैसा आ रहा है वो मिल रहा है यहाँ ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश क्या है? एक हमारा कस्टमर है जिसने हमको पैसा दिया है। बात समझ में आ रहा है ना? ओम प्रकाश एक कस्टमर है जिसने हमको पैसा दिया है। क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे रिसिप्ट का। यहाँ पे यूज होगा रिसिप्ट वाउचर का। देने वाला क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट करेंगे हम लोग ओम प्रकाश के लेजर को। और डेबिट करेंगे हम लोग, ठीक है, एसबीआई लोन। ठीक, हो जाएगा। तो रिसिप्ट वाउचर में होगा ओम प्रकाश का एक लेजर बनाएंगे, चूंकि हमारा कस्टमर इसलिए ग्रुप क्या होगा? सन्नी डेटर्स। नेक्स्ट फिर चेक से डिपॉजिट हो रहा है, फिर अगेन चेक से पैसा हमारा आ रहा है। ठीक है, तो जब बिजनेस में चेक से पैसा आता है और ये पता नहीं रहता कि चेक किसका है तो हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस। हमारा क्रेडिट होगा सस्पेंस का अकाउंट और डेबिट होगा एसबीआई का लोन। क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है इसमें यूज कौन सा किया जाएगा? रिसिप्ट का। रिसिप्ट का। फिर ये देखो 5350 रुपये 85 पैसे, ये पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है लेकिन ये बंद पोस्टिंग का है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे एटीएम कस्टमर। ये पहले से हम लोग बनाए रखते हैं, कल हमने बनाया था। और डेबिट करेंगे एसबीआई लोन।
और यहाँ यूज हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर। नोट कर लीजिए इसे। हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए। ठीक। के बाद एंट्री हमारा ये 7,700 का, दो एंट्री और है। देखो ये 7,700 में रिसीव हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये पैसा हमारा 7,700 में रिसीव हो रहा है। वाउचर कौन सा यूज होगा? रिसिप्ट वाउचर। ये हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर। देने वाले का नाम यहाँ लिखा है सत्यपाल सिंह, तो हम क्रेडिट करेंगे सत्यपाल सिंह को। इनका ग्रुप क्या होगा? कैंडिडेटर। और डेबिट कर देंगे एसबीआई लोन। ठीक है, ये 40,000 हमारा बिजनेस में जमा हो रहा है, तो कंट्रा वाउचर। ठीक है, क्रेडिट कर दिया जाएगा कैश को और डेबिट कर दिया जाएगा एसबीआई लोन। ये हो गया आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पेज तो हमने सॉल्व करवा दिया। कल एक और पेज आपको मिलेगा इसके आगे का, वो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। क्लास में ही पूछ पूछ कर हम सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से, इसलिए आप घर से गोल्डन रूल पढ़ के आइए। अगर पढ़ कर आ गए तो अच्छी बात, नहीं तो क्लास में बेइज्जती होगी थोड़ी बहुत। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा पहले से। हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए घर से पढ़ के आना। हाँ, कल कौन कौन लोग नहीं पढ़ने आए थे वो खड़े हो जाएं।